नमस्कार दोस्तों। हम सब ने सुना है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन कभी सोचा है अगर अंग्रेज भारत आते ही नहीं तो आज भारत कैसा दिखता। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते, भारत कभी एक देश नहीं बनता। 500 से ज़्यादा रियासतें यहाँ चल रही होती, राजा महाराजाओं का दौर चल रहा होता, आज का प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इलेक्शन शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, राजा महाराजा जैसे लोग जो उनके मन में आता वो कर रहे होते, रेलवेज नहीं होती, पूरे देश को जोड़ने वाली सड़कें नहीं होती, कोई सेंट्रल कोर्ट सिस्टम नहीं होता, राजा अपने हिसाब से अपने मूड पर न्याय कर रहा होता, एजुकेशन सिर्फ अपर क्लासेस तक सीमित रह जाती, मास एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुंबई नाम की कोई सिटी ही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे के 7 टापुओं को जोड़कर शहर अंग्रेजों ने बनाया था। सच ये है, मॉडर्न इंडिया एक देश के रूप में शायद बनता ही नहीं है। आईपीसी एविडेंस एक्ट, हाई कोर्ट आज भी ब्रिटिश लॉ पर चलते हैं। उसी के हिसाब से आजकल आपने देखा होगा जजों को छुट्टी भी मिलती है ठंड की गर्मी की। मॉडर्न यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एजुकेशन, साइंस बेस्ड करिकुलम, रेलवे, पोर्ट, टेलीग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव उन्हीं ने डाली थी। मुंबई बनने का पूरा क्रेडिट ब्रिटिश इंजीनियरिंग को जाता है। बॉम्बे पोर्ट, डॉकयार्ड, बीएससी 1875 में बना, सब ब्रिटिश एरिया के क्रिएशन है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाई गई थी। ग्लोबल इम्पैक्ट जो रहा इस चीज़ पर, गल्फ कंट्री जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया भी आज ब्रिटिश इकोनॉमिक मॉडल पर चलते हैं। यूएई में डीएफएम और एडीएक्स दोनों ब्रिटिश कॉरपोरेट लॉ पर बेस्ड है। जिस सऊदी अरेबिया को आप आज इतना डेवलप्ड मानते हैं, सऊदी अरेबिया का टाडा उल भी ब्रिटिश लीगल एडवाइजरी सिस्टम से बना है। पूरे गल्फ का मॉडर्न कोर्ट प्लस कंपनी लॉ स्ट्रक्चर ब्रिटिश टेम्पलेट पर बना हुआ है। मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया के हाफ फाइनेंशियल सिस्टम की नींव ब्रिटिश ने डाली थी। तो अब आप लोग सोचेंगे कि क्या अंग्रेज बिल्कुल अच्छे थे? नहीं, लूटा उन्होंने, एक्सप्लॉइट किया, फेमिनिस्ट का, और सत्ता में होता ही है, जो सत्ता में होता है वो लूटता ही है। तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन चलो वापस पॉइंट पर आते हैं, भावना में बह गए हमें। जो सिस्टम उन्होंने छोड़े, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और यूपीएससी, आईसीएस, जो भी उन्होंने छोड़ा, बैंकिंग सिस्टम हो गया आपका, स्टॉक एक्सचेंज उन्हों की देन है, पीडब्ल्यूडी उन्हों की देन है, ब्यूरोक्रेसी उन्हों की देन है। और आपको एक बात बताऊं, जो इंग्लैंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो आज भी भारत को चिट्ठी लिखता है कि आपके इस ब्रिज की वैधता या वारंटी अब खत्म हो रही है। सोचिए किस लेवल पर उन लोगों के पास डेटा कलेक्टेड है इंडिया का। हिस्ट्री ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अंग्रेजों ने नुकसान भी पहुंचा दिया और स्ट्रक्चर भी दिया है, जिसके बिना मॉडर्न इंडिया आज एग्जिस्ट नहीं करता। सवाल अंग्रेजों का नहीं है, सवाल है कि हम आज उस सिस्टम को कितना ईमानदारी से चला रहे हैं। क्या वाकई में अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है? क्या वाकई में अंग्रेज चले गए हैं? नहीं। जो सत्ता में है वो भारत को लूट रहा है और पैसा विदेश में अंग्रेज लेके गए हैं, अंग्रेजों में ही पैसा आज के लोग भी लेके जा रहे हैं। मेरे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं, कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि 1000, 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं इंडिया में? नहीं। जो सत्ता में होगा वो लूटेगा, वही काम अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों की देन है कि आज इंडिया एग्जिस्ट करता है, यूनिफाइड इंडिया एग्जिस्ट करता है।